किंग अकबर, बादशाह अकबर एंड और द क्लेवर पैरट यानी कि होशियार तोता। और अकबर बेसिकली एक नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन है। एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो मिलाता है दो फ्रेज को, दो क्लास को, दो सेंटेंस को और दो वर्ड को। जैसे कि यहाँ पे किंग अकबर और द क्लेवर पैरट को मिला रहा है, कोऑर्डिनेटिंग। और द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे क्लेवर अगेन एक एडजेक्टिव है, पैरट एक कॉमन नाउन है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ उर्दू में तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। अगर ये पीडीएफ बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस पीडीएफ का एक फ़ायदा ये कि इसमें हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और इसके साथ साथ हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद हैं, जो लास्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले भी हैं। डिफरेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि इट वाज अ ब्राइट मॉर्निंग, ये एक रोशन सुबह थी। ब्राइट कहते हैं रोशन, जो एक एडजेक्टिव है, मॉर्निंग कहते हैं एक कॉमन नाउन, ठीक है। रोशन सुबह थी कहाँ पे? इन द कोर्ट ऑफ किंग अकबर, यानी कि बादशाह अकबर के दरबार में। कोर्ट कहते हैं दरबार को, किंग अकबर यानी कि बादशाह अकबर के। मिनिस्टर्स यानी कि जो उज़रा थे, वज़ीर थे। गैदर्ड इकट्ठा हुए थे। म्यूजिशंस जो मौसीकार थे, ढोल बजाने या इस तरह के म्यूज़िक के जो सामान वो बजाने वाले लोग जो थे। प्लेड यानी कि म्यूज़िक बजाते थे। सॉफ्टली हल्की हल्की सी, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से मौसीकार जो है कुछ प्ले कर रहे थे, कुछ बजा रहे थे। एंड और द कोर्टियर्स, और जो दरबारी थे। विस्पर्ड गॉसिप्स, चिमिगुइयाँ कर रहे थे, बातें कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता से बातें कर रहे थे। विस्पर्ड मतलब सरगोशी करना, आहिस्ता आहिस्ता से बात करना। गॉसिप कहते हैं बातचीत को। जस्ट देन, बिल्कुल उसी वक्त। अ रॉयल सर्वेंट, एक शाही, रॉयल कहते हैं शाही, सर्वेंट यानी कि खादिम। एंटर्ड, दाखिल हुआ। एंटर मतलब दाखिल होना, जिसको हम स्टेप इन भी कहते हैं, ठीक है। दाखिल हुआ। कैरिंग, उठाते हुए। अ लार्ज, एक बहुत बड़ा। गोल्डन केज यानी कि सुनहरे रंग का एक पिंजरा उसके हाथ में था, उसको उठाया हुआ था। इनसाइड विच यानी कि उसके अंदर, यानी कि उस पिंजरे के अंदर। सैट, बैठा हुआ था। अ ब्राइट ग्रीन पैरट, एक रोशन या शौकी। ग्रीन यानी कि सबस, तोता उसमें था, मौजूद था। विद शार्प आइज यानी कि तेज़ आंखों के साथ या चमकदार आंखों के साथ, ठीक है। यहाँ तक डिफरेंस कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी पैरट, ये एक आम पैरट नहीं है, एक आम तोता नहीं है। यहाँ पे दिस देख रहे हो डिफरेंस, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ए सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। इसके साथ साथ ए एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है? किसी तरफ इशारा करता है, ठीक है। ये एक क्या है, आम पैरट नहीं है, एक आम तोता नहीं। ऑर्डिनरी कहते हैं आम, जिसे हम कॉमन भी कहते हैं। ये किसने कहा? सेड द सर्वेंट, यानी कि उस खादिम ने कहा। इट कैन स्पीक, ये बोल सकता है। 7 लैंग्वेजेस, 7 ज़ुबानें बोल सकता है। एंड रिसाइट पोइट्री, और पोइट्री भी और शायरी भी करता है। रिसाइट में पढ़ना, पोइट्री मतलब शायरी, यानी कि पोइट्री मतलब नज़में, शायरी वगैरह, ये सारा, यानी कि ये सब भी बोल सकता है। तो इस बात पे जो अकबर, बादशाह अकबर का रिएक्शन क्या था कि किंग अकबर जो बादशाह अम्यूज्ड यानी कि हैरान रह गया, दंग रह गया। और क्या हुआ कि लीन फॉरवर्ड यानी कि आगे होके बैठ गया, यानी कि पहले वो ठेक लगाया हुआ था, अब सीधा बैठ गया। लीन फॉरवर्ड यानी कि आगे होकर बैठ गया। और क्या कहा कि लेट अस सी, हमें देखने दो। लेट अस सी, हमें देखने दो। इफ़ दिस बर्ड इज़ ट्रूली गिफ्टेड, कि वाकई में ये बर्ड, दिस बर्ड यानी कि ये परिंदा, इज़ ट्रूली, हकीकत में गिफ्टेड है, हकीकत में बासलाहियत है। ये किसने कहा? अकबर ने कहा। तो क्या हुआ कि द पैरट यानी कि जो तोता था, ब्लिंक्ड, आंखें चपकाई। एंड और बिगेन, और शुरू किया। बिगेन शुरू करना, जिसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, जिसे हम इनिशिएट भी कहते हैं, जिसे हम कॉमन्स भी कहते हैं। शुरू की क्या चीज़? स्पीकिंग, बोलना। कौन सी ज़ुबान में? इन पर्शियन यानी कि फ़ारसी में। दैन अरबिक, फिर अरबी बोलना शुरू किया। दैन संस्कृत, और फिर संस्कृत में भी बोलने लगा। द कोर्टियर्स यानी कि जो दरबारी थे, जो दरबार में बैठे लोग थे। गेस्ट, वो सब हैरान रह गए। डम फाउंडेड इसको भी कहते हैं, ठीक है, अम्यूज्ड भी कहते हैं। वो सब हैरान रह गए। इन पनिशमेंट यानी कि वो सब हैरत में पड़ गए। अकबर क्लैप्ड यानी कि अकबर ने तालियां बजाई या दाद दी, ठीक है। और क्या कहा कि वंडरफुल यानी कि कमाल है। दिस बर्ड, ये परिंदा। शैल बी
माई रॉयल कंपेनियन, ये परिंदा क्या होगा, मेरा शाही साथी होगा, यानी कि मेरे साथ रहेगा। तो आगे क्या लिखा हुआ डियर फ्रेंड्स, हालांकि, मतलब हालांकि बीरबल, यानी कि जो बीरबल था, जो उसका वजीर था, द क्लेवर एडवाइज़र, जो एक चालाक होशियार, क्लेवर कहते हैं चालाक होशियार, जो एडवाइज़र यानी कि क्या था, मुशीर था, मशवरा देने वाला था, लुक्ड सस्पिशियस, यानी कि दिखाई दिया, सस्पिशियस यानी कि मशकूक दिखाई दिया, यानी कि उसको कुछ चीज़ के ऊपर शक था। उसने क्या कहा कि योर मैजेस्टी, यानी कि जा पना, मे आई टेस्ट द पैरट टू, क्या मैं पैरट को देख सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, यानी कि इसका जायज़ा ले सकता हूँ। तो अकबर नोटेड, यानी कि अकबर ने क्या किया, सर लाया। बीरबल टुक द पैरट असाइड, यानी कि बीरबल ने ले गया, टुक मतलब ले गया, द पैरट यानी कि तोते को असाइड, यानी कि एक तरफ, एंड विस्पर्ड समथिंग, और उसके साथ कुछ कहा, स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से कुछ कहा, सरगोशी की उसके साथ। द पैरट फ्रोज, यानी कि जो पैरट था, जो तोता था, वो फ्रोज हो गया, फ्रीज हो गया, वो रुक गया, जम गया। साइलेंट, और उसके साथ साथ वो खामोश हो गया। नो स्क्वैक, यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं उनसे। नो वर्स, कोई भी शायरी उससे नहीं। नथिंग, यानी कि कुछ भी नहीं, एक जुमला भी नहीं। तो इस पे क्या हुआ डिफरेंस कि बीरबल स्माइल्ड, यानी कि जो बीरबल था उसने मुस्कुराया और क्या कहा कि योर मैजेस्टी, यानी कि जा पना, दिस बर्ड इज़ ट्रेंड, ये जो बर्ड है ये तरबियत याफ्ता है, ट्रेंड है, ओनली फॉर रियर्स्ट लायन, सिर्फ यादशुदा लायन के लिए, यानी कि वो लायन, वो बातें जिसको याद कराए गए, वो सिर्फ वही बोल सकता है। इट डज़ नॉट अंडरस्टैंड, ये नहीं समझता है, एनी लैंग्वेज, कोई भी ज़ुबान को। यहाँ पे डिफरेंस अब देख रहे हो, इट जो है डूअर ऑफ एक्शन है, सब्जेक्ट है, डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, ठीक है, और अंडरस्टैंड मैन वर्ब है। तो इस तरह से सेंस किस चीज़ का दे रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये कोई भी ज़ुबान नहीं समझता है, इट्स सिंपली मिमिक्स, ये सिर्फ क्या करता है, नकल उतारता है, मिमिक्स मतलब नकल उतारता है, ठीक है। तो इस बात पे क्या हुआ, अकबर लाफ्ट, अकबर ने अंसा, लाफ्ट मतलब अंसा, अटली यानी कि बहुत ज़्यादा। सो इट्स अ फ्रॉड, तो ये एक धोखा है, फ्रॉड मतलब धोखा है। आई हैव बीन फूल्ड बाय फेदर्स, यानी कि मैं इन कबूतरों से, यानी कि मैं इन परिंदों से भी धोखा खा चुका हूँ। ई आर्डर्ड, उसने हुक्म दिया, आर्डर्ड मतलब हुक्म दिया, द पैरट यानी कि उसने हुक्म दिया, द पैरट टू बी गिफ्टेड टू द रॉयल कुक, यानी कि पैरट को क्या किया जाए, तोते को दिया जाए गिफ्ट के तौर पर, किसको, रॉयल यानी कि शाही कुक को, शाही बोर्ची को, ठीक है, यानी कि जो कुक वगैरह खाना जो पकाता है उसको दिया जाए। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, एनी टाइम, कोई भी वक्त, समवन शोड ऑफ टू मच इन कोर्ट, यानी कि कोई भी मज़ीद कोई भी वक्त कोई बंदा क्या करता था, दिखावा करता था बहुत ज़्यादा कोर्ट में, यानी कि दरबार में। अकबर उससे, अकबर क्या कहता था, अकबर कहता था केयरफुल, ख़बरदार, और वरना आई सेंड यू, मैं आपको भेजूंगा, टू द कुक, यानी कि किसके पास, बोर्ची के पास, विद द पैरट, पैरट के साथ। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यानी कि इस सबक से हमें क्या मिलता है, इस स्टोरी से हमें कौन सा सबक मिलता है। लिखा हुआ है कि नेवर जज, यानी कि कभी भी फैसला नहीं करो, टैलेंट यानी कि किसी सलाहियत का, बाई एपीरियंस यानी कि ज़हूर से, जो ज़ाहिर हो रहा है, अलोन यानी कि अकेले, यानी कि ज़हूर से जो ज़ाहिर हो रहा है उससे कभी भी किसी सलाहियत का फैसला नहीं करो, हो सकता है वो कुछ और हो। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी का जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। लिखा हुआ है कोर्ट, कोर्ट कहते हैं अदालत को या दरबार को, जिसे हम ट्रिब्यूनल भी कहते हैं और रॉयल हॉल भी कहते हैं। इसी तरह आता है मिनिस्टर्स, कहते हैं उज़रा को, जिसे हम कैबिनेट भी कहते हैं और कैबिनेट मेंबर्स भी कहते हैं और एडवाइज़र्स भी कहते हैं। कोर्टियर्स, कोर्टियर्स कहते हैं दरबारी, जिसे हम नोबल्स और अटेंडेंट्स भी कहते हैं। केज कहते हैं परिंदे को, जिसे हम इनक्लोजर भी कहते हैं और एवियरी भी कहते हैं। फिर आता है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब मामूली, जिसे हम अनरिमार्केबल भी कहते हैं और मंडेन भी कहते हैं। इसके साथ आता है अम्यूज्ड, अम्यूज्ड कहते हैं महफूज मतलब हैरान होना, जिसे हम इंटरटेन्ड भी कहते हैं और हम इसे डिलाइटेड भी कहते हैं। गिफ्टेड मतलब बासलाहियत, जिसे हम टैलेंटेड भी कहते हैं और इसके साथ साथ एक्सेप्शनल भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस पनिशमेंट, यानी कि जिसे हम अमेजमेंट भी कहते हैं, जिसके उर्दू हैरत है, जिसे हम बी वाइल्डरमेंट भी कहते हैं।
फिर आता है सस्पिशियस। सस्पिशियस कहते हैं मशकूक को, यानी कि जिसके ऊपर आपको शक हो, जिसे हम डाउटफुल भी कहते हैं और स्केप्टिकल भी कहते हैं। इसके साथ साथ आता है विस्पर्ड। विस्पर्ड मतलब सरगोशी की, जिसे मर्मर्ड भी कहते हैं और मटर्ड भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस वर्स। वर्स कहते हैं शेर को, नज़म को, जिसे हम स्टैंजा और पोइट्री भी कहते हैं। इसी तरह आता है रीअर्स्ड, यानी कि यादशुदा। मेमोराइज्ड भी कहते हैं और प्री अरेंज्ड भी कहते हैं। मिमिक्स कहते हैं नकल उतारने को, जिसे हम इमिटेट भी कहते हैं और इम्पर्सनेट भी कहते हैं। फ्रॉड। फ्रॉड कहते हैं धोखा को, जिसे हम डिसेप्शन भी कहते हैं, स्कैम भी कहते हैं। फूल कहते हैं बेवकूफ़ बनाने को, जिसे हम डिसीव भी कहते हैं और ट्रिक्ड भी कहते हैं। फेदर्स कहते हैं पर को, जिसे हम पेज भी कहते हैं और क्वेल्स भी कहते हैं। और कंपेनियंस कहते हैं साथी को, जिसे हम एसोसिएट भी कहते हैं और कॉन्फिडेंट भी कहते हैं। एपियरेंस कहते हैं ज़ाहिर या उलिया, जिसे हम आउटलुक और फैसाड भी कहते हैं। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद ऐसे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।